नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कैशिंग के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आउटपुट कैश की, या हम लोग कहें कैशिंग क्या होती है, इन सभी के बारे में बात करेंगे क्योंकि कैश का होना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों की वेबसाइट के लिए। मैं बात आप लोगों को बता दूं कि कैशिंग जो है वो मैकेनिज्म है, वो प्रोसेस है जो आप लोगों के बहुत सारा टाइम जो है वो एंड यूजर का बचा सकता है। कैशिंग जो है आप लोगों ने बहुत बार देखी भी होगी कि आप लोगों का जो पेज है वो फ्रीक्वेंटली ओपन हो जाता है। तो कैशिंग एक्चुअली में है क्या? बहुत सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं कैशिंग के बारे में कि एक्चुअली में कैशिंग कोई समझ नहीं पाता, और कहाँ पर कैशिंग का यूज किया जाए उसे भी समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कैशिंग को अगर समझ लोगे तो इजीली आप लोग ये कह सकते हो कि बेस्ट जो प्रैक्टिस है ASP.NET कोर में, वो एक छोटा सा हिस्सा आप लोग उसका सीख सकते हो। जैसे मान लो आप लोगों के पास 1000 रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के ऊपर हिट होती हैं, और एक क्लाइंट जो है वो बार बार सर्वर को हिट करता है। हर एक 5 सेकंड बाद या हर एक 10 सेकंड बाद में वो हिट करता है, और सर्वर पे कोई भी अपडेट जो है वो नहीं होता है। तो रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है और उसके बाद में दोबारा से क्लाइंट के पास आती है, तो वो हिट पूरा माना जाता है, वो क्लाइंट एंड सर्वर रिक्वेस्ट पूरी मानी जाती है। तो इससे बचने के लिए आप लोग क्या करें, कैश यूज कर सकते हैं, ताकि अगर क्लाइंट के पास कोई भी अपडेटेड डाटा नहीं है तो क्लाइंट जो है वो जल्दी ही उस चीज को गेट कर पाए। ठीक है, इन मेमोरी से डाटा जो है वो उसको मिल जाए, और उसे तुरंत जो डाटा है वो सर्वर से ना आकर इन मेमोरी से डाटा जो है उसे मिल जाए। तो उसे हम लोग कहेंगे कैश का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैश एक प्रकार का मैकेनिज्म है, एक प्रकार की टेक्निक है जो सर्वर पर हिट जो होते हैं उसको बचाती है। मल्टीपल हिट्स जो हैं वो अगर नहीं होंगे तो टाइम भी बचेगा, और इवन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के काम आ सकती हैं। कैशिंग एक प्रकार की टेक्निक है जो बेस्ट प्रैक्टिस में, जैसा कि मैंने कहा, कि इस्तेमाल में ली जा सकती है। आप लोग सोचिए, मैं कैशिंग के बारे में बहुत सारा डिटेल आप लोगों को बताना चाहता हूं, और यहाँ पर मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल में आउटपुट कैश की। ASP.NET कोर में आउटपुट कैश की बात करेंगे। कैशिंग कहाँ इस्तेमाल की जाती है? कैशिंग मान के चलिए कि आप लोग किसी अदर API को यूज में ले रहे हैं और वो पर रिक्वेस्ट आप लोगों से पैसा लेता है। तो आप लोग कैशिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मान के चलिए कि आप लोगों के पास कोई API है, और पर रिक्वेस्ट आप लोगों को उस API का चार्ज जो है वो देना पड़ रहा है कि क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा तो API के पास हिट जाएगा, और वहां से जो क्लाइंट को चार्ज जो है वो किया जाएगा। तो इन बिटवीन आप लोग जो है कैश कर सकते हैं। मतलब API का डाटा आप अपनी वेबसाइट में यूज कीजिए, API बनाइए उसकी भी, और API से डाटा क्लाइंट को दे दीजिए। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है। ठीक है, वैसा आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल के लिए मान के चलिए आप लोगों ने एक फुटबॉल का API बनाया, और हर बार जो स्कोर अपडेट होता है वो 1 मिनट बाद होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए कैश कर लेंगे उस डेटा को, गैदर करने वाले डेटा को कैश कर लेंगे। तो API पर जो हिट जाएगा वो जाएगा नहीं, 1 मिनट तक जो है वो यूजर हिट करने की कोशिश भी करेगा तो वही डाटा जो है वो सेम उसको दिखाई देगा, लेकिन 1 मिनट बाद में अपडेटेड हो जाएगा। तो ये कैशिंग हो सकती है कि 1 मिनट में जितने भी हिट बचाए जा सके वो हिट आप लोग बचा सकते हैं, और सर्वर पर हिट नहीं होंगे तो आप लोगों की जो रिक्वेस्ट पर आप लोगों का पैसा चार्ज होता है वो उससे आप लोग बच सकते हैं। तो प्रोजेक्ट में कैशिंग को जरूर शामिल कीजिए, बहुत सारे फायदे कैशिंग के हो सकते हैं। लेकिन कैशिंग के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो बाई टाइम आप लोगों को समझ में आएंगे जब हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ऐसे ही चीजें जो है मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं और आप लोगों को बताता रहता हूं। तो टेक्नोलॉजी कीड़ा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी कीड़ा को सब्सक्राइब करना। और जैसा कि मैं 1-to-1 मेंटरशिप आप लोगों को देता हूं, तो मैं रियल टाइम प्रोजेक्ट्स को साथ में लेकर चलता हूं, और हमेशा ऐसे ही प्रोजेक्ट्स जो है आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूं कि आप लोग भी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स जो है आप लोग बनाएं, ताकि आप लोग रियल टाइम एप्लीकेशंस को बनाएं और रियल टाइम एप्लीकेशन को बनाना सीखें। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उन पर आप लोगों का अगर काम होगा तो आप लोग बेहतर तरीके का कोड बना पाएंगे, और वही चीज मैं 1-to-1 मेंटरशिप में सिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हम लोग यहाँ से सीख लेंगे, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक होता है कि एक्सपीरियंस, किसी का एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का है, 15 ईयर्स का है, वो आप लोगों को ज्यादा बेटर तरीके का कोड सिखा सकेगा। इवन आप लोगों को अगर सपोज मेरी एज 35 ईयर है, और अगर आप लोग आज 21 के हैं,
तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग 22 या 23 तक वो कोड सीख लें जो मैंने 35 में सीखा है, ताकि आप लोगों का जो एज गैप है वो बच जाए और आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ सके। अगर आप लोग 35 तक वही चीज सीखेंगे जो मैंने सीखी है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। तो ये जो गैप बिटवीन आप लोगों के और मेरे में है, जो एक्सपीरियंस और आप लोगों के जो एंड यूजर में जो लर्नर होते हैं उसमें सीखने को है, तो जल्दी से जल्दी सीख लेना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। तो मैं 1-to-1 मेंटरशिप देता हूँ, आप लोगों को पता है। तो उसके लिए आप लोग गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और बैच प्रैक्टिस की ओर जा सकते हैं। और मैं जैसे ही बैच ओवर होता है तो मैं ऑटोमेटिकली आप लोगों को कॉल कर लेता हूँ या मैसेज आप लोगों को ड्रॉप कर दिया जाता है। जो गूगल फॉर्म जिन्होंने फिल किया है उनके पास मैसेज जरूर आया होगा। तो अब मैं बात करता हूँ कैशिंग की। तो जैसे मैंने कहा कि आउटपुट कैश हम लोग यूज करेंगे, ड्यूरेशन हम लोग उसमें देंगे, और जैसा ही हम लोगों ने सर्विस ऐड करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे आउटपुट कैश के अंदर, उसके बाद में हम लोग मिडलवेयर ऐड करेंगे और उसके बाद में उसको में यूज करके देखेंगे कि एक बार के लिए 60 सेकंड्स तक हम लोगों को सेम डाटा विजिबल होता है। उसके बाद में ऐसा होता है कि यहाँ पर एक लूप होल यहाँ पर दिखता है कि अगर हम लोगों ने ऐड कर दिया कोई डाटा तो क्या नया डाटा फ्रीक्वेंट उसको नजर नहीं आएगा। तो हम लोग इसको इस चीज को रीवैलिडेशन कहते हैं कि रीवैलिडेट होना चाहिए डाटा। और इविक्शन जो है वो एक प्रोसेस यहाँ पर हम लोग काम में लेंगे। उसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे ही ऐड करेंगे डाटा तो इविक्टेड हो जाएगा आप लोगों का डाटा बाई टैग। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोगों के जितनी भी कैशिंग है वो कैंसिल हो जाएगी और दोबारा से कोई भी यूजर उसको अगर कैश करेगा तो उसको फ्रेश डाटा मिलेगा। तो ये इविक्शन है, इसको भी आप लोगों को यूज करना चाहिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ताकि नया डाटा भी यूजर को मिले। ठीक है, तो कहां पर कौन सा डाटा यूज करना चाहिए वो आप लोगों को देखना है। और कैशिंग एक बहुत बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है जिसको सीखा जा सकता है और अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। आउटपुट कैश का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आप भी देख सकते हैं कि आउटपुट कैश कैसे इस्तेमाल में ली जाती है, और बेहतर जो एग्जांपल है मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग एक अच्छा ट्यूटोरियल आप लोगों को मिल सके और आप अच्छा अच्छा सीख सके। तो इविक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे, रिवैलिडेशन हम लोगों के बारे में देखना है। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों के कितने रिस्पॉन्सेज जो है 200 रिस्पॉन्सेज जो है वो कैश किए जा सकते हैं एक बार के अंदर, हम लोग बोल सकते हैं। या हम लोग कहें कि ये मिडलवेयर हम लोगों को कहाँ पर ऐड करना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही मैं आप लोगों को बैच प्रैक्टिस भी बताऊंगा कि यहाँ पर आउटपुट कैश का बैच प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, कहाँ पर आउटपुट जो कैश है वो यूज में लेना चाहिए। तो सारी बातें चलेंगे, कोड पेन पे चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को आउटपुट कैश के अंदर जोड़नी चाहिए और क्या क्या आप लोगों को मिल लेगा आउटपुट कैश के अंदर। गूगल फॉर्म फिल करना ना भूलिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चांस किसी और को जो है लेट मिले। जल्दी से जल्दी मिलेगा तो आप लोग बेहतर तरीके से किसी चीज को सीख पाएंगे। मैं चाहता हूँ ये बात कि इजीली आप लोग आसान भाषा में 1-to-1 मेंटरशिप के अंदर आप लोगों को कहीं भी स्कोप ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर 1-to-1 में किसी को पढ़ाया जाता हो। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना और मेरा हॉबी भी है कि मैं आप लोगों को टीच कर सकूं और अच्छा जो नॉलेज है वो आप लोगों को डिलीवर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए कोड पैनल पर चलते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोग आउटपुट कैश को इम्प्लीमेंट करें। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग कैशिंग स्टार्ट करते हैं कि कैशिंग कैसे इनेबल्ड की जाए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जस्ट मैं एपीआई के एंड पॉइंट पर चलता हूँ। यहाँ पर मैं एपीआई के एंड पॉइंट पर चलता हूँ और इस एपीआई पॉइंट पर मैं जेंडास कंट्रोलर को ओपन करता हूँ। इस जेंडास कंट्रोलर को ओपन करने के बाद आप लोग ये देखिएगा कि यहाँ पर मुझे मैंने हिट करना है। सो जस्ट गेट ऑल पर मैं यहाँ पर हिट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा एपीआई एंड पॉइंट यहाँ से कॉल होगा, गेट ऑल लिस्ट ऑफ डीटीओ यहाँ से पास हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। सो मैं यहाँ पर हिट करता हूँ और देखिए जस्ट क्लिक ऑन इट और यहाँ पर हिट हो जाता है। दूसरी बार मैं कंटिन्यू करता हूँ इस चीज को और दूसरी बार भी मैं हिट करता हूँ तो वो सर्वर का ही हिट जो है वो माना जाएगा। देखिए दोबारा हिट हो गया। अब मैं दोबारा से कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये जो रिस्पॉन्स है आप लोगों का हेडर जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि चंक में इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेंट टाइप क्या भेजता है, ये सारी चीजें भेजता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैशिंग एनेबल्ड करेंगे और आप लोग देखिएगा कि उसका जो साइज है वो कैसे सेट होता है। ठीक है, मैं एक बार के लिए इसे स्टॉप कर देता हूँ और हम लोग इसकी program.cs फाइल में चलते हैं। program.cs फाइल में चलने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कैशिंग जो है एनेबल्ड करनी है, तो सर्विस सबसे पहले ऐड करनी होगी। सो यहाँ पर मैं ऐड सर्विस कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर लिखें
builder डॉट सर्विसेज डॉट एड आउटपुट कैश। अब मैंने यहाँ पर ये लिख दिया builder डॉट सर्विसेज डॉट एड आउटपुट कैश, एंड देन फाइनली हम लोगों को यहाँ पर जो राउटिंग है उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऐप डॉट यूज आउटपुट कैश। तो हम लोगों ने ये भी लिख दिया एड ऐप डॉट यूज आउटपुट कैश। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर कैशिंग जो अनेबल्ड कर दी है। कैशिंग अनेबल्ड करने के बाद हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे दिस अनोटेशन, अनोटेट करेंगे हम लोग इसे आउटपुट कैश। इससे हम लोग इसको अनोटेट कर देंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये लगाया आउटपुट कैश, तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर आप लोगों की कैशिंग जो है वो अनेबल्ड हो जाएगी। बस इतना सा आप लोगों को करना है और कुछ सेकंड के लिए आप लोगों की जो कैश है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। एक बात आप लोग ध्यान रखें, आउटपुट कैश को अगर आप लोग MVC एप्लीकेशन के अंदर यूज कर रहे हैं तो राउटिंग के बाद में करें, और अगर आप लोग जो है अपनी एप्लीकेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच यूज करते हैं तो हमेशा राउटिंग के बाद में ही आप लोगों को करना है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दूसरा, हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, देखिए जैसे ही मैंने एंड पॉइंट को हिट किया तो मैं एक बार के लिए एंड पॉइंट पर डिबग पॉइंट मैं लगाकर बैठा हूँ। तो फर्स्ट टाइम में जब मैं हिट करूंगा तो यहाँ पर आउटपुट कैश जो है वो हिट करेगा। ये यस, यहाँ पर हिट किया इसने। अब मैं यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर लौट आऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर जो कंटेंट है वो बॉडी के अंदर लौट आया है। यहाँ पर देखिए दिस वन, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको हिट करने वाला हूँ। मैंने दोबारा से इसको हिट किया, लेकिन यहाँ पर दोबारा से मेरा जो एंड पॉइंट है यानी कि जो डिबग पॉइंट है वो यहाँ पर हिट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं दिस वन। और हेडर के पास कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो गई है। एज इक्वल्स टू 7। एज इक्वल्स टू 7 का मतलब है 7 सेकंड यहाँ पर एज जो है वो ऐड हो चुकी है। अब मैं दोबारा से हिट करता हूँ तो यहाँ पर ये 28 सेकंड हो चुके हैं उस चीज को। हम लोग ये चीज डिफॉल्ट में देखेंगे कि कितना सेकंड जो है वो बाय डिफॉल्ट चलता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है, ठीक है, मतलब कितने सेकंड्स के लिए रहता है। और उसके बाद में हम लोग इसमें ड्यूरेशंस वगैरह, उसका एक्सपायरी वगैरह हम लोग सेट करेंगे। डिफॉल्ट में हम लोगों को, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कितना सेट रहता है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि 54 हो चुके हैं, तो इसका मतलब 1 मिनट होने वाला है। 1 मिनट यानी 60 सेकंड। यहाँ पर ये सेकंड्स में एज जो है वो चलती है। आप लोग हेडर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। बॉडी के अंदर आप लोगों का कंटेंट जो है वो कैश से ही इनेबल्ड हो रहा है, कोई भी हिट पॉइंट यहाँ पर नहीं लग रहा। इन मेमोरी कैश से चल रहा है तो ये आपको तुरंत यहाँ पर देखिए दोबारा से हिट करेगा, राइट। अभी 1 सेकंड यानी 60 सेकंड आप लोगों का डिफॉल्ट रहता है और उसके बाद में दोबारा से उसने हिट कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को, आपने देखा कि यहाँ पर फिर से एज लिमिट जो है वो सेट हो जाएगी। आप लोग देखिए तो 6 सेकंड फिर से हो चुके हैं। तो ये एज लिमिट आप लोगों की यहाँ पर सेट हुई है। हम लोगों को अपनी पॉलिसीज इसमें बनानी है आउटपुट कैश के अंदर। बाय डिफॉल्ट इसमें 60 सेकंड यहाँ पर हमारे पास है। अब हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। इसमें हम लोगों को अपने हिसाब से जो पॉलिसीज है वो बनानी है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ऐड आउटपुट कैश करते ही आप लोगों का कैश जो है वो 60 सेकंड के लिए अनेबल्ड हो जाता है। हम लोग इसमें ऑप्शन ऐड करते हैं। जैसे हम लोगों ने इसमें ऑप्शन ऐड किया, सो यहाँ पर आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस अनेबल्ड हो जाते हैं। तो मैं ऑप्शंस डॉट यहाँ पर करता हूँ ऐड बेस पॉलिसी। सबसे पहले 2 टाइप ऑफ पॉलिसी हमारे पास यहाँ पर आती है। देखिए बेस पॉलिसी, इसमें ये 4 टाइप से ओवरलोड किया जा सकता है। ऐड बेस पॉलिसी में हम लोग टाइमर ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ऐड बेस पॉलिसी, और बेस पॉलिसी में यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐड बेस पॉलिसी है। माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core आउटपुट कैशिंग आउटपुट कैश पॉलिसी। दूसरा आप लोगों के पास आता है यहाँ पर देखिए एक्शन बिल्ड। तीसरा आप लोगों के पास आता है बिल्ड और एग्जीक्यूशन दिस। तो हम लोग यहाँ पर जो बिल्डर वाला है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि ऐड बेस पॉलिसी में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि फर्स्ट पैरामीटर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, आप लोग देखिए फिर से। यहाँ पर आप लोगों के पास पॉलिसी है, ठीक है। तो बेस पॉलिसी है तो हम लोग बी पॉलिसी लिख देते हैं इसको। बी पॉलिसी डॉट एक्सपायरी हम लोग इसमें ऐड करते हैं। और एक्सपायरी हमारा पास कितना हो जाना चाहिए, हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं टाइम स्पैन डॉट फ्रॉम
मिनट हम लोग कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कितना था, बाय डिफॉल्ट 1 मिनट था, यानी कि 60 सेकंड था। अब हम लोग 2 मिनट इसमें कर देते हैं, तो 2 मिनट तक ये कहीं नहीं जो है आप लोगों का हमेशा आउटपुट जो है वो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास जो बेस पॉलिसी है वो बाय डिफॉल्ट 60 सेकंड की होती है टाइमर के लिए। हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया है। अब हमारा वाला जो बिल्डर है वो इसमें एक्सपायरी ऐड कर चुका है। तो अब हम लोग इसको दोबारा से रन करते हैं और इसका जो टाइमर है उसे चेक करते हैं 2 मिनट के लिए, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 60 सेकंड तक कोड रहता है या 2 मिनट तक रहता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें बेस पॉलिसी हम लोगों ने ऐड किया। इसी टाइप से जो बेस पॉलिसी का मतलब है एग्जिस्टिंग जो पॉलिसीज है उसको हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऐड पॉलिसी हम लोग अप्लाई करेंगे वो भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट इससे छोटा भी हम लोग टाइम स्पेन दे सकते हैं कि 60 सेकंड के लिए नहीं चाहिए, 10 सेकंड के लिए हम लोगों को चाहिए, तो वो भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर हिट करने वाला हूँ दोबारा से, तो बॉडी कंटेंट मुझे दोबारा से हिट करने देगा। ये यहाँ पर आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि ये हिट करेगा। यस, हिट इसने कर दिया। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं इसको। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को दिखेगा, और आप लोगों को इसका एज लिमिट देखना है कि कितना होगा। बाय डिफॉल्ट 200 ओके का मैसेज है, साइज जो है वो 324 बाइट है, और इसका जो एज लिमिट है अगर आप लोग देखें तो अभी दोबारा हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तब आप लोगों का एज लिमिट यहाँ पर दिखाई देने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि बेस पॉलिसी हम लोगों ने 2 मिनट का सेट कर दिया है, उसी टाइप से हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को गेट बाई आईडी कॉल करना है, सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गेट बाई आईडी को भी हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे। सो गेट बाई आईडी के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिबग पॉइंट जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, ये भी गेट ही है, लेकिन एक बार के लिए मुझे इसको देखना है। तो ये 42 सेकंड हो चुके हैं। 60 सेकंड के बाद में भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2 मिनट तक रहेगा इसका मतलब। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें कैश किए जा सकते हैं 200 रिस्पॉन्स, और ये कैश जो करता है वो हेड और गेट रिक्वेस्ट बॉडी को ही कैश करता है। उसके बाद में हम लोग ये भी करवा सकते हैं कि हम लोगों को कैशिंग नहीं करवा सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग पॉलिसीज लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में हम लोग जो है एक्स्ट्रा पैरामीटर जो हम लोगों ने किया है उसके बेसिस पे भी हम लोग जो है कैश करवा सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे वेरी बाई क्वेरी कीज। जो हम लोगों को उसमें ऐड करना है वो हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने दोबारा इसको हिट किया तो यहाँ पर देखिए 80 सेकंड हो चुका है, 81 सेकंड्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी ये कैश से ही यहाँ पर वापस आया है, तो हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं और दूसरी पॉलिसी जो है वो इसमें ऐड करते हैं। ये इसको भी स्टॉप कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरी पॉलिसी लिखने के लिए program.cs में। यहाँ पर आप लोग ऐड कीजिए ऑप्शंस डॉट ऐड पॉलिसी, और पॉलिसी में आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी। जैसे कि हम लोगों को कैश नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नो स्टोर। ठीक है, ये पॉलिसी का नाम है। ठीक है, और हम लोगों को ये चाहिए नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पॉलिसी का नाम देंगे। ठीक है, और हम लोगों को जो यूज करनी है, जैसे कि हमारे पास पॉलिसी है तो p टेंस टू p डॉट, हम लोग ये कह सकते हैं कि नो कैश, ये हम लोगों को यूज करना है। सो अगर जो भी कैशिंग पे हम लोगों को यूज करना है तो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं कि हम लोगों को इस पर मेथड पे कैशिंग नहीं चाहिए है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने कहीं पर भी वो नो कैश का अप्लाई नहीं किया है, तो अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं और गेट बाई आईडी वाला जो है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पैरामीटर वाइज कैश करनी है तो उसका भी जो कैशिंग है वो अलग से होती है। आप लोगों को पता है कि हर एक पैरामीटर की भी कैशिंग अलग से की जा सकती है। जैसे कि मैंने बोला सेपरेट कैश पैरामीटर भी हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कैश की जो है वो डिफाइन किया जाता है। जैसे आईडी जो पैरामीटर है उसको हम लोग कैश की बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं दोबारा से, और ये जो पैरामीटर है वो कैश हो जाएगा 2 मिनट के लिए, आप लोगों को पता है। तो एक बार के लिए डाटा गेट हुआ, कंटिन्यू हुआ, आप लोगों को डाटा मिल गया, और ये डाटा जो है वो यहाँ पर कैश हो गया। ठीक है, दोबारा से मैंने हिट किया तो डाटा जो है वहां पर नहीं गया। अब हम लोग सिंगल वाले को करते हैं, और यहाँ पर मैं जस्ट क्लिक करता हूँ और ये दोबारा से देखिए हिट हो गया। ठीक है, हिट हो गया, इसका मतलब मैं कंटिन्यू कर देता हूँ।
ठीक है। अब मैंने कंटिन्यू किया तो यहाँ पर जो डाटा है वो 404 मुझे मिला है। देखिए यहाँ पर टाइप दिस 404 नॉट फाउंड, यानी कि सिंगल वाला डाटा मुझे नहीं मिला। अब दूसरा वाला मैं हिट करता हूँ तो दूसरा वाला डाटा मेरे पास यहाँ पर गया, दूसरा जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये कैश नहीं हो रहा है ना। अब मैं दूसरा वाला डाटा करता हूँ, जैसा कि गेट ऑल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आईडी जो है वो 2000 1000 से स्टार्ट है। सो यहाँ पर मुझे कैश करना है तो यहाँ पर इसकी आईडी लिखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर करता हूँ 1001, कंटिन्यू कर देता हूँ, ओके। एंड द नेक्स्ट मैं यहाँ पर दोबारा से हिट करता हूँ तो दोबारा से देखिए हिट हो गया, लेकिन यहाँ पर जो अप्लाई हो गया कैश, कैश जो है वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा उसके बाद में, सिंगल पैरामीटर हो या डबल पैरामीटर हो सभी पे अप्लाई हो गया। गेट बाई आईडी पे भी ऑटोमेटिकली ये जो है वो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मुझे गेट बाई आईडी पे जो है वो कैशिंग चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नो कैश जो है वो अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और मैं यहाँ पर जो है वो नो कैश अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कैशिंग यहाँ पर अप्लाई नहीं की है। तो जैसा मैंने कहा कि ये सभी के लिए कैशिंग जो है वो अप्लाई कर देगा। तो जहां पर आप लोगों को नहीं चाहिए है तो आप लोग वहां पर लिख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर कैश नहीं चाहिए है, ठीक है। तो जो आउटपुट कैश है आप लोग लिख सकते हैं आउटपुट कैश, और जो पॉलिसी नेम है वो आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं POLICY पॉलिसी नेम, और पॉलिसी नेम आप लोगों का क्या है यहाँ पर, दैट इज द नो स्टोर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉलिसी नेम दिस वन। तो अब मेरा पॉलिसी जो है वो स्टोर करके इस वाले मेथड को नहीं चलेगा, ये गेट ऑल को चलेगा लेकिन गेट बाई आईडी को नहीं चलेगा, ओके। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग अगर क्वेरी स्ट्रिंग वाइज भी जो है वो यूनिकली कैश कर सकते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों की हमेशा जब कैश होता है तो सर्वर से जो हिट है वो नहीं होता है, आप लोगों को पता है कैश के अंदर। तो जैसा कि मैंने इसको हिट किया ऑल जेनरास को, तो यहाँ पर हो जाएगी आप लोगों की हिटिंग। अब एक बार के लिए दोबारा से हिट किया इसने, कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये हमेशा हिट रहेगा, आप लोगों को पता है 2 मिनट के लिए। ये डेटा यहाँ से आ गया एंड फाइनली हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से हिट करते हैं, वहां पर नहीं गया। अब मैं यहाँ पर हिट करता हूँ 2003, लेकिन अब मैंने हिट किया तो ये दोबारा से हिट हुआ। देखिए गेट बाई आईडी के ऊपर कंटिन्यू कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर नो स्टोर लगा रखा है तो यहाँ पर ये स्टोर नहीं करना चाहिए। दोबारा से हिट किया, ये दोबारा से हिट हो गया, राइट। तो यहाँ पर मैंने कोई कैश अप्लाई नहीं किया है, तो उसके लिए अपन लोगों ने जो पॉलिसी बनाई है वो यहाँ पर आप लोग हिट कर सकते हैं। तीसरी बार करूंगा तो भी यहाँ पर आप लोगों का हिट होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की कैश जो है वो काम नहीं करेगी। अब मान के चलिए आप लोगों ने कैश किया और कोई अलग से डाटा आप लोगों के पास इंसर्ट हो गया, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक और डाटा जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। और आप लोग देखिए कि जब मैंने पोस्ट किया, सो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ ट्राई इट आउट, और यहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ न्यू जेनरा, और मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद मैं पोस्टमैन में चलता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर मैं टोटल जेनरास को गेट करता हूँ। तो टोटल जेनरास को गेट करने के बाद आप लोगों को एक चीज रियलाइज होगी कि मैंने यहाँ पर एक और चीज ऐड की थी जो मुझे नहीं मिली, राइट। तो अगर वो आप लोगों को चाहिए है, हर बार जब भी मैं इसको सेंड करूंगा तो यहाँ पर ये 2 मिनट के लिए तो हिलने वाला ही नहीं है, राइट, आप लोग देख सकते हैं। तो लेकिन अगर मैंने एक नया डाटा इंसर्ट किया और मैं चाहता हूं कि वो तुरंत मुझे दिखाई दे, तो जो कैश रीवैलिडेशन जिसको मैं बोलता हूं यहाँ पर कि मेरा कैश रीवैलिडेशन होना चाहिए, और वो जो है जितनी भी कैशिंग हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है कोड इविक्शन कहलाता है, ठीक है। अगर हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो 304 जो रिस्पॉन्स है वो हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग दोबारा से इसको हिट करते हैं, ये देखिए कुछ भी यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, ये देखिए, राइट। अब अगर यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन मेरे पास नहीं आया है तो मुझे सर्वर की साइड से कुछ तो रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलना चाहिए ना, कि कुछ नया नहीं आया है, आपका सेम रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर आया है। मुझे 2 मिनट तक वेट ना करना पड़े, और ये देखिए यहाँ पर 2 मिनट के बाद में फिर से इसने यहाँ पर गेट किया है। अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ तो भी मुझे यहाँ पर जो नई चीज है वो नहीं मिली, देखिए फिर से, राइट। अब मेरे पास नया कुछ आया था लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ नया मिला ही नहीं, तो मैं क्या करूँ,
उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे ये बताना पड़ेगा कि 304 जो है वो नोट रिस्पॉन्स नॉट मॉडिफाई अगर नहीं आया है तो, लेकिन हम लोगों ने ऐड कर दिया है ऑलरेडी, जो फिर भी नहीं आया है तो उसे हम लोग बोलेंगे कैश इविक्शन। ठीक है, अभी ये जो है मान लीजिए हमारे पास नया कुछ हम लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटस मैसेज है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास 304 का होना चाहिए, रिस्पॉन्स नॉट मॉडिफाइड। सो हम लोग ये चीज कैसे करेंगे, तो हम लोगों को क्या करना है, अगर कोई भी कंटेंट जो है वो मॉडिफाइड नहीं हुआ है तो हम लोगों को हेडर के अंदर ई टैग ऐड कर देना है। और हम लोगों ने यहाँ पर ग्रिड फॉर्मेट जो है वो ऐड किया है, एक नई GUID ऐड किया है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई कंटेंट जो है वो मॉडिफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम लोग एक बार के लिए इसको रन करते हैं, तो हमारा जो नया कंटेंट था वो तो हमारे पास चला गया है, वो तो दोबारा आप लोगों के पास यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम लोग इसको रन करते हैं और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ बॉडी पार्ट के अंदर, इसके पार्ट, और जस्ट इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा तो आप लोगों के पास जेनरा जो है वो हिट होगा फर्स्ट टाइम। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये 2 मिनट के लिए कहीं पर नहीं हिलना, आप लोगों को पता है, तो 2 मिनट तक तो ये आप लोगों को सेम ही रिजल्ट देगा और हमारा जो कंटेंट है न्यू जेनरा वो भी आ चुका है, राइट। तो हमारे पास अब हम लोगों को पता है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम पे भी हिट करेंगे तो हमारे पास नया कंटेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर 200 का ही ओके मैसेज हमारे पास है। तो हम लोग इसको जैसे अगर हम लोग हेडर में देखें तो हमारे पास ई टैग की जो वैल्यू है वो आ चुकी है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और ऊपर वाले जो पोर्शन है उसमें हम लोग इसको चेक करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इफ नन मैच, कि हमारे पास यहाँ पर इस वैल्यू के अलावा और कोई वैल्यू जो है वो दोबारा से नहीं आई है। अब हम लोग इसको हिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 304 नॉट मॉडिफाइड का ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के पास। इसका मतलब है कि कंटेंट जो है वो मॉडिफाइड नहीं हुआ है, आप लोगों के पास सिमिलर आप लोगों को मैसेज जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये है कि आप लोगों के पास 304 का नॉट मॉडिफाइड मैसेज आए और आप लोगों को पता लग जाए कि एक्चुअली में मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने ई टैग जनरेट किया और उसे दिया रिस्पॉन्स में, तो रिस्पॉन्स साइड से जो हेडर इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी इफ नन मैच, अगर आप लोगों का सेट है और उसमें आप लोगों के पास सेम वैल्यूज है जो यहाँ पर आप लोगों के पास सेट हो चुकी है, इसका मतलब है कि 2 सेकंड तक आप लोगों के पास कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट। सॉरी, 2 मिनट तक आप लोगों के पास कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हम लोग इसको एक बार के लिए दोबारा से चेक करते हैं कुछ मिनट होने के बाद में। तो अगर हम लोगों ने 2 मिनट के अंदर अंदर कुछ नया डाल दिया, सपोज 304 हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर दिया और उसको बताया कि 2 मिनट तक आप लोगों के पास कुछ नया नहीं आया है, लेकिन ये भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो इसे हम लोग बोलेंगे कैश इविक्शन प्रॉब्लम। और कैश इविक्शन करने के बाद आप लोगों की जितनी भी कैश है अगर आप लोगों ने ऐड करी है, एक नया कंटेंट अगर आप लोग ऐड करते हैं तो कोड इविक्शन के साथ ऐड करेंगे। कोड इविक्शन वो टेक्निक है जिससे आप लोग जो है जितनी भी कैश आप लोगों के पास होगी वो सारी की सारी डिसेबल हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी और आप लोगों का नया कंटेंट जो है वो आप लोगों को दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जितनी भी आप लोगों ने यहाँ पर सेटिंग्स की थी वो एक बार के लिए ओवर हो चुकी है, राइट। तो ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पर देखना जरूरी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स भी आप लोगों के पास आती है, जैसे कि थंडरिंग हर्ट प्रॉब्लम है और कैश स्टिम्पल्ड प्रॉब्लम है, कैश स्टोरेज है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक लॉकिंग क्विक की फीचर भी आती है जो बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारे पास इनेबल्ड होती है, तो हम लोग लॉक करना उसे हटा सकते हैं, सेट लॉकिंग जो फीचर है उसको हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए 2 मिनट बाद में दोबारा से आया और अब हमारे पास हम लोगों ने फिर से इसको कंटिन्यू कर दिया, तो रिस्पॉन्स मतलब हम लोगों को मिल गया। और ये कोड जो हम लोगों को मिला है इस बार, पहले जो है हमारे पास ये सेंड था, इस बार अगर हम लोग देखें तो 200 का ही मैसेज मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने ये कोड जो है दोबारा से इसको नहीं भेजा है, मतलब सर्वर के पास ये चीज सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास सर्वर जो है हम लोगों को अब ये सेट भेजेगा कि उसके साथ जो है इफ नॉट मैच का अगर हो गया तो नॉट मॉडिफाइड कर देगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि ये चीज अब अगर हम लोगों ने ऐड कर दिया, कोई नया कंटेंट इन बिटवीन ऐड कर दिया, तो हम लोग उसे इविक्शन कहेंगे कि इविक्शन के अंदर हम लोगों की जितनी भी कैश है वो सारी हट जानी चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही जेनरा को यहाँ पर ऐड करेंगे तो वहां पर हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर पोस्ट करूंगा जेनरा को ऐड करने से पहले, है ना। तो जेनरा मेरे पास है, जेनरा को मैं ऐड करूंगा तो वहां पर मुझे क्या लिखना है, अवेट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेकिन इसमें साथ में आपको क्या डालना पड़ेगा, आउटपुट कैश जो है आई आउटपुट कैश स्टोर डालना पड़ेगा।
आई आउटपुट कैश स्टोर, दिस वन। और आप लोगों को यहाँ पर डाल सकते हैं कैश स्टोर, राइट। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे अवेट कैश स्टोर डॉट। अब हम लोग ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा इवेक्टेड बाई टैग एसिंक, टैग बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोगों के पास है टैग जेनरा, ठीक है। और ये हम लोग बोल देते हैं इसको कैंसिलेशन टोकन जो है वो डिफॉल्ट हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इविक्शन जो है ये टैग जेनरा जो है ये क्या काम करेगा, जैसे ही हमारे पास आएगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सब कुछ डिसेबल्ड हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यही चीज जो है हम लोगों को program.cs फाइल में भी ऐड करनी पड़ेगी और हमारे पास एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सो हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं ऑप्शंस डॉट ऐड पॉलिसी। ऐड पॉलिसी में हम लोगों को कौन सी पॉलिसी बनानी है, इविक्शन हम लोगों का होगा, इविक्शन, ठीक है। इविक्शन हम लोग कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग यूज करना पड़ेगा पॉलिसी, पॉलिसी डॉट डॉट यहाँ पर हम लोगों को यूज करना पड़ेगा कि एक्सपायरी कितना होना चाहिए ना, सॉरी नहीं कर रहे, तो हम लोग p टेंस टू ओके। अब हमारे पास काम करेगा ये एक्सपायर, ओके। यहाँ पर हमारे पास 20 पॉलिसी लग गया ना, ये चीज मैंने नहीं देखी। ऐड पॉलिसी यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्सपायर, और एक्सपायर पे हम लोगों को यूज करना है टाइम स्पेन डॉट फ्रॉम सेकंड, कितने सेकंड में 90 सेकंड, हम 60 सेकंड हम लोग कर देते हैं। 60 सेकंड में सारा का सारा हमारे पास डिसेबल्ड होना चाहिए, राइट। एंड द नेक्स्ट डॉट टैग डॉट टैग, टैग में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है टैग जेनरा, दिस वन, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक इविक्शन नाम से पॉलिसी जो है वो बनाई है, और यही इविक्शन जो है वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे कि आप लोगों के पास कुछ भी ऐड हो वहां पर हम लोगों को ये जो पॉलिसी है वो अप्लाई करनी है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आउटपुट कैश पॉलिसी नेम इक्वल्स टू इविक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जस्ट सेव कर देते हैं इन सभी को और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये कॉल करना है इविक्शन, तो इविक्शन के अंडर जो है वो 90 सेकंड्स के अंदर जो है 60 सेकंड के अंदर टैग जेनरा कॉल होगा। सो टैग जेनरा जो है ऑटोमेटिकली इस चीज को, जितनी भी यहाँ पर हमारे पास पॉलिसीज लगी हुई है उनको सभी को डिसेबल कर देगा, राइट। एक बार के लिए इसको रन करके देखते हैं। अब हम लोगों ने रन किया, सो हम लोग पोस्टमैन में चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इसको हिट किया, तो अब हम लोगों के हिट करने के बाद में एपीआई जो है एंड पॉइंट हिट होगा। एपीआई एंड पॉइंट हिट हुआ, हमारे पास जेनराज जो है वो कैशिंग में चला गया। अब आप देख सकते हैं, यस, हमारे पास जेनराज जो है कैशिंग में है, और दोबारा से हम लोग देखेंगे तो ये कैशिंग में है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास जो एपीआई एंड पॉइंट है जेनराज में पोस्ट करने का, तो हम लोग यहाँ पर पोस्ट करते हैं, ट्राई इट आउट करते हैं, और यहाँ पर एक नया कंटेंट ऐड कर देते हैं, न्यू एक्शन जेनरा, इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। तो मैं जैसे ही सबमिट यहाँ पर करता हूँ, देखिए ये सबमिट जो है वो हो चुका है। अब हम लोग पोस्टमैन में चलते हैं और हम लोग इसको अब हिट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर हिट किया तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हिट है, अगर आप लोग हेडर में देखें
अब हम लोग इसको दोबारा से हिट करने वाले हैं। सो हम लोग दोबारा से हिट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों को बॉडी कंटेंट देखना है। सो एक्शन सिनेमा, कॉमेडी, ड्रामा, न्यू एक्शन जेनरा, यहाँ पर देखिए न्यू एक्शन जेनरा जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि जितना भी कैश था वो क्लियर हो चुका था और यहाँ पर हमारे पास नया कंटेंट देखने को मिला है। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है कैश के बारे में, इन मेमोरी कैश है, रेडिश कैश है, आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश आप लोगों के पास आता है, तो मैं यही कहूंगा कि दोस्तों एक्चुअली में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं, लेकिन सही तरीके पर कहाँ पर किसको काम में लेना चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात होती है और ये एक एक्सपीरियंस वाले को ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप लोग गूगल फॉर्म फिल करते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर कॉल करूंगा और एक बार ट्रेनिंग लेकर देखिए और उसके बाद में आप लोगों को पता लगेगा कि एक्चुअल में कैसे काम होता है। तो मैं यही कहूंगा कि जो है गूगल फॉर्म जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे आप लोग चेक कीजिए और कैशिंग के बारे में पढ़िए।